My name is Dharmendra Kumar, BTS Vidya Mandir, Noida. Today I am going to teach about of the chapter class 10th subject mathematics quadratic equation. आप सभी जानते हैं हम क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसमें से क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, और इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन उनको भी हमने पढ़ा था। तो उसी के साथ साथ में जिसकी डिग्री 1 होती है, कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखा होगा उसकी डिग्री जब 1 होगी तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है, और जिसकी डिग्री 2 होगी तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 है, इसका मीन्स क्या हुआ, डिग्री 2 हो गई, मीन्स क्वाड्रेटिक हो गई डिग्री। इसी प्रकार से अगर पावर 3 है तो वो आपका क्यूबिक में आता है। तो आज हम आपको टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस इक्वेशन के अंतर्गत अब हम देखेंगे जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स दैट जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में जो आपकी ये डिग्री 2 दिखाई दे रही है, इसका मीनिंग शो हो रहा है कि ये पावर 2 है, तो इसका मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि वी कैन से दैट x इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट ए अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स दैट अगर कोई भी इक्वेशन लिखी होगी उस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने लिखी है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इस प्लेसेस पर अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मीन्स है ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो गई। इसीलिए कंडीशन होती है कि यहाँ पर लिखा भी जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी के आगे जो इक्वेशन है, अब हम ये देख रहे हैं, इसी इक्वेशन से कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशंस बिटवीन द जीरोज कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0, where ABC are called real number, then a is not equal to 0, means that alpha plus beta equal to minus b upon a। इसे कहते हैं sum of zeros, alpha plus beta equal minus b upon a। इसी प्रकार से sum of zeros, coefficient of x, कोफिशिएंट ऑफ x का मीन्स है जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर b लिखा हुआ है। इसी प्रकार से x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसमें सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये फार्मूला निकल करके आता है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा इक्वल c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके हमारे 3 मेथड हैं। 3 मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर हमारा एक ही आएगा। तो फर्स्ट क्या है, फॉलोइंग द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, स्प्लिट टर्म से आप फैक्टर करते थे मिडिल टर्म से, तो इसके लिए क्या है, फैक्टर मेथड हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद में सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, इन तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस समय सीबीएसई ने आपके कोर्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को रिड्यूस कर दिया है। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दो मेथड हमें आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं।